Good morning, all of you. I hope you all will be fine. Students, पिछली वीडियो में हमने पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा था। आज हम इसके नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप यू विल लिसन केयरफुली और आप इन क्वेश्चंस को राइट डाउन भी करोगे और आप इन्हें अच्छी तरह से लर्न भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। और फर्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्र निर्माण के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उपायों का वर्णन करें कि राष्ट्र निर्माण के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, उसको दूर कैसे किया जा सकता है। फर्स्ट है सामाजिक समानता, कि समाज में विशेष रूप से हिंदू समाज में प्रचलित ऊंच नीच, जाति प्रथा, भेदभाव, ये जो हीन भावनाएं हैं ये लगातार से चलती आ रही है। तो लोगों के अंदर सामाजिक समानता को जागरूक करना, मतलब पिछड़े वर्ग और गरीब वर्ग के लोगों के साथ कोई भी हीनता पूर्वक व्यवहार न करे, इसके लिए सामाजिक समानता बनाई जाए। तो पहला पॉइंट था सामाजिक समानता। सेकंड है समस्याओं का शीघ्र समाधान, कि भारत में बहुत से आंदोलन इस कारण से हिंसात्मक बन जाते हैं क्योंकि उनकी समस्या को सुलझाने का उचित प्रयत्न नहीं किया जाता। असम और पंजाब के आंदोलन इसके मुख्य उदाहरण हैं। तो कहते हैं कि कोई भी भाषा हो, समस्या चाहे किसी भी वर्ग की हो, किसी भी क्षेत्र से संबंधित क्यों ना हो, उसका समाधान शीघ्र ही किया जाए। तो समस्याओं का शीघ्र समाधान करके हम राष्ट्र के निर्माण में आने वाली बाधा को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है संकीर्ण भावनाओं को दूर करने के प्रयत्न। राष्ट्र की अखंडता के लिए सबसे अधिक हानिकारक तत्व लोगों की संकीर्ण भावनाएं हैं। तो इनको दूर करना, जहाँ एक उदार शिक्षा एक साधन है, मतलब लोगों को जागरूक करके शिक्षा के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा, पत्रिकाओं के द्वारा इसकी भावनाओं को हम दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार को दूर करना। सबसे बड़ी बाधा राष्ट्र निर्माण में भ्रष्टाचार की आती है। तो भ्रष्टाचार को खत्म करना अति आवश्यक है। भाई भतीजावाद बंद होना चाहिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान, कि देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि सभी भारतीय राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें। राष्ट्रीय झंडे, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना सभी राष्ट्रवासियों का परम कर्तव्य है। नेक्स्ट है आर्थिक असमानता को दूर करना। भारत में जो आर्थिक असमानता प्रचलित है उससे राजनीति भी दूषित होती है। समस्या तो आर्थिक होती है लेकिन रूप राजनीतिक बन जाता है। इसीलिए भारत में इस प्रकार की आर्थिक नीति अपनाई जानी चाहिए जिससे गरीबी और बेरोजगारी दूर हो और धन का उचित वितरण हो। इस दिशा में समाजवादी व्यवस्था को अपनाना उचित होगा। तो आर्थिक असमानताओं को दूर करके राष्ट्र निर्माण के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है जनता में प्रशासन की छवि में सुधार। प्रशासनिक क्षेत्र में जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सभी मंत्री, सरकारी कर्मचारी ईमानदार, निष्पक्ष और कार्यकुशल होने चाहिए। अगर वो कार्यकुशल होंगे तो लोगों के प्रति विश्वास पैदा होगा, जिससे हम राष्ट्र को उससे होने वाली हानि से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संस्कृति का विकास। भारत की संस्कृति प्राचीन और आदर्शगम्य है। उसका ठीक रूप से अगर वह विकास नहीं किया जाएगा तो राष्ट्रीय संस्कृति का विकास भी रुक जाएगा, जिससे राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए सभी में राष्ट्रीय संस्कृति का विकास होना चाहिए। नेक्स्ट है भाषाई समस्या का समाधान, कि राष्ट्र निर्माण के लिए भाषाई समस्या का समाधान करना भी अति आवश्यक है। राज्यों के दोबारा पुनर्गठन पर दोबारा विचार किया जाए कि जिन लोगों की भाषा के आधार पर मांग न्याय संगत है उस राज्य की स्थापना की जानी चाहिए। नेक्स्ट है समुचित शिक्षा व्यवस्था। समुचित शिक्षा व्यवस्था राष्ट्र निर्माण के लिए अति महत्वपूर्ण साधन है। हमारी शिक्षा प्रणाली देश की आवश्यकताओं के अनुसार ही होनी चाहिए, मतलब शिक्षा में संप्रदायवाद, जातिवाद, क्षेत्रीयवाद, भाषावाद आदि सभी समस्याओं का समाधान किया जा सके, ऐसी शिक्षा प्रणाली भारत में विकसित होनी चाहिए। नेक्स्ट है सांप्रदायिक संगठनों पर प्रतिबंध। राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता को बनाए रखने के लिए
जो भी सांप्रदायिक संगठन है उनके ऊपर कठोर प्रतिबंध लगाने चाहिए, जिससे हम राष्ट्र निर्माण में आने वाली बाधा को दूर कर सकते हैं। तो ये था बेटा एक क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्यों के पुनर्गठन पर एक विस्तृत नोट लिखें कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट, राज्यों का पुनर्गठन। ब्रिटिश शासनकाल में प्रांतों का गठन अस्त व्यस्त ढंग से किया गया था। यह केवल एक प्रशासनिक सुविधा थी, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की सुविधा थी। भारतीय स्वतंत्रता के बाद यह चिंता थी कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बने तो इससे अव्यवस्था फैलेगी। मतलब उन्होंने कहा कि अगर राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाएगा तो इससे देश में अव्यवस्था फैल सकती है, देश की एकता और अखंडता को हानि पहुंचा सकती है। इसके लिए इन्होंने क्या ध्यान रखा कि भाषा प्रशासकों और जनता के बीच सहयोग स्थापित करने का एक प्रभावी साधन है। तो वर्ष 1948 में एक समिति बनाई गई, उस समिति का गठन किया गया। उसमें यह बताया गया कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाएगा। तो समिति ने रिपोर्ट में बताया कि भारत बहुभाषी देश है, भाषाचार राज्य बनाना अव्यवहारिक ही नहीं बल्कि खतरनाक भी सिद्ध होगा। इससे राज्यों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। तो पहला पॉइंट था राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया जाए। सेकंड, भाषाई आधार को चुनौती एवं विरोध। केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले को स्थानीय नेताओं और लोगों ने चुनौती दी। पुराने मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्रों में विरोध भड़क उठा। पुराने मद्रास प्रांत में आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल थे। इसके कुछ हिस्से मौजूदा केरल व कर्नाटका में भी हैं। तो ये भाषाई आधार को चुनौती और इसके लिए विरोध के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है आंध्र आंदोलन एवं एक नए राज्य का गठन। विशाल आंध्र आंदोलन ने मांग की कि मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषाई इलाकों को अलग करके एक नया संघ बनाया जाए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, तेलुगु भाषी क्षेत्रों की लगभग सारी राजनीतिक शक्तियां मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के पक्ष में थी। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण। कि कब आयोग इसका निर्माण किया गया? देश में भाषाई आधार पर राज्यों को गठित करने का संघर्ष जो था वो लगातार चलता रहा। इन संघर्ष से बाध्य होकर सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन बनाने का आयोग बनाया। इस आयोग का काम राज्यों के सीमांकन के मामले पर गौर करना था। तो इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और ये जो पुनर्गठन अधिनियम था ये 1956 में ये अधिनियम पास हुआ। तो ये क्वेश्चन था राज्य के पुनर्गठन पर एक नोट और राष्ट्र निर्माण के संबंध में, राज्य निर्माण के संबंध में आने वाली चुनौतियों के उपायों का वर्णन करें। तो आज के लिए ये 2 ही क्वेश्चंस, आप इन दोनों क्वेश्चंस को रीड आउट करोगे और आप इसको लर्न भी करोगे। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।